बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपीपी बीपीपी ने 9534 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित। 12 लाख छात्रों ने दिया था एग्जाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के कुल 9534 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की डीवी, पीएसटी व पीईटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या का सफर होगा आसान, 1.5 घंटे में पहुंचाएगी ट्रेन। लखनऊ से अयोध्या के बीच ट्रेन का सफर अब और भी जल्द पूरा होगा। केवल 1.5 घंटे में अयोध्या तक का सफर पूरा हो सकेगा। वहीं अगर अभी की बात करें तो फिलहाल लखनऊ से अयोध्या के लिए पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे तक लग जाते हैं। समय की बचत के लिए लखनऊ से मल्हौर होते हुए बाराबंकी के रास्ते अयोध्या तक डबलिंग के कार्यों को परखने के लिए रेलवे बोर्ड सदस्य सुधांशु शर्मा लखनऊ दौरे पर पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा बोली, मल्हौर से बाराबंकी के बीच नई लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। यूपी में 17 और बिहार में 15 जून तक दस्तक देगा मॉनसून। दिल्ली एनसीआर को भी लू से मिलेगी राहत। भीषण गर्मी और उमस बस चंद दिनों की मेहमान है। पूर्वी यूपी के ऊपर कुछ एक ऐसे कारक तैयार हो रहे हैं जो लखनऊ ही पूरे प्रदेश का मौसम बदल देंगे। मानसून की फुहारें 17 जून से भिगाना शुरू कर देंगी। गर्मी से राहत मिलेगी, पर अभी 2 से 3 दिन भीषण गर्मी बर्दाश्त करनी होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तापमान में भी बढ़ोतरी होती गई। दोपहर 3 बजे के करीब पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। उधर बीती रात इस गर्मी की सबसे गर्म रही। रात का तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। आज से 9 जुलाई तक तेजस समेत दर्जनों ट्रेन रहेंगी प्रभावित। रेल यात्रियों की बढ़ेंगी दिक्कतें। गाजियाबाद टूंडला रेल सेक्शन पर मारीपत स्टेशन के पास ओवरब्रिज के निर्माण के चलते आज 13 जून से 9 जुलाई तक ट्रेन का आवागमन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेन निरस्त रहेंगी तो कई ट्रेन बदले मार्ग से आवागमन करेंगे, तो कई ट्रेन को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा। ये जानकारी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज पर गर्डर रखे जाने की वजह से 15 विभिन्न तारीखों में ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। सब्सिडी वाली सस्ती यूरिया का फैक्ट्रीज में धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल। सब्सिडी पर किसानों को मिलने वाली 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी 266.50 रुपए की है और खुले बाजार में बिकने वाली इतनी ही यूरिया की बोरी 2376.50 रुपए में मिलती है। इस कारण प्रदेश में काफी समय से पशु चारा, पेंट, प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड जैसे कई उद्योगों में धड़ल्ले से किसानों की सब्सिडी वाली सस्ती यूरिया का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इस गोरखधंधे का खुलासा इस साल अप्रैल में अमरोहा में हुआ, जहां एक पशु चारा बनाने वाली फैक्ट्री में 88 बोरी सब्सिडी वाली यूरिया बरामद की गई। फिर उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने बालिका सशक्तिकरण को मजबूत करने का लिया संकल्प। 100 छात्राओं को दी साइकिल। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के द्वारा 12 जून रविवार को नवदिशा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाली 100 छात्राओं को साइकिल भेंट की गई। बालिका सशक्तिकरण के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब द्वारा छात्राओं की शिक्षा, सुविधा और सुरक्षा के लिए साइकिल वितरण का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुभम लॉन में आयोजित समारोह में विशिष्ट अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, रोटरी के मंडलाध्यक्ष समर राज गर्ग, डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, रोटरी पदाधिकारियों, सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यूपी पुलिस में 100 दिन के पहले ही 10,000 भर्ती का निर्धारित लक्ष्य पूरा। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभाग में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के 100 दिन के अभियान के तहत 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही 100% पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक और समकक्ष पदों पर चयनित 9,534 अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। गाजियाबाद पहुंचे रैपिड ट्रेन के कोच, जाने कब मिलेगा लोगों को इस पर सवारी करने का मौका। अधिकतम 180 और औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली पहली रैपिड ट्रेन के कोच रविवार को गाजियाबाद पहुंचे। ट्रेलर के जरिए गुजरात से गाजियाबाद लाए गए ये कोच फिलहाल ट्रेलर पर ही मौजूद हैं। सोमवार सुबह तक उनको ट्रेलर से उतारकर दोहाई डिपो में लाया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी इसके ऊपर के कवर को हटाएंगे, जिसके बाद इसका दीदार किया जा सकेगा।
फल और सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए योगी सरकार की बड़ी योजना, अन्नदाताओं की भरेगी तिजोरी। किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बड़े किसानों के लिए ही नहीं बल्कि फल और सब्जी की खेती करने वाले छोटे और मझोले किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी योजना बनाई। योगी सरकार 2.0 ने आलू, प्याज और टमाटर के न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह योजना बनाई है। योगी सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आगरा में विश्व रक्तदान दिवस पर यहां लगेंगे शिविर। रक्तदान कर बने महादानी। रक्त के अभाव में किसी भी मरीज की जान न जाए, इसके लिए फाउंडेशन विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर 14 जून को शिविर लगा रहा है। शिविर अमर उजाला कार्यालय, गुरुद्वारा गुरु का ताल सिकंदरा, एसएन मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक, जिला अस्पताल ब्लड बैंक में लगेगा। इसमें रक्तदाताओं को फाउंडेशन की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। रक्त की ये यूनिट्स कैंसर, थैलेसीमिया, लावारिस मरीज, एनेमिक, गर्भवती समेत अन्य जरूरतमंद मरीजों के उपचार में उपयोगी होगी। अयोध्या कचहरी में बम ब्लास्ट की धमकी, पुलिस छावनी में तब्दील हुई रामनगरी। आतंकी हमले का दंश झेल चुकी कचहरी को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गत 2 जून को डाक के माध्यम से धमकी भरा पत्र जिला जज न्यायालय के कार्यालय में भेजा गया। इस मामले में गोपनीय जांच की। धमकी भरा पत्र जिस व्यक्ति के नाम से भेजा गया, जांच में वो निर्देश मिला, फिर भी कोतवाली नगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिविल कोर्ट चौकी प्रभारी विनय कुमार की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह संवेदनशील प्रकरण उजागर हुआ। हालांकि कचहरी की सुरक्षा पहले ही पुख्ता है, लेकिन धमकी पत्र मिलने के बाद निगरानी को और भी बढ़ा दिया गया। केजीएमयू में शिक्षक भर्ती को लेकर कार्य परिषद दोबारा लेगा फैसला, क्यों उठे सवाल। केजीएमयू शिक्षक भर्ती को लेकर कार्य परिषद के फैसला सवालों के घेरे में आ गया। पदों को तय करने में चूक की बात को लेकर कार्य परिषद ने शिक्षक भर्ती रद्द की। राजभवन ने दोबारा कार्य परिषद की बैठक कर शिक्षक भर्ती के मसले में फैसला करने के निर्देश दिए। 10 जनवरी को 2020 केजीएमयू में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। एनाटॉमी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग, पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस डेट को जारी हो सकते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 15 जून 2022 को घोषित किया जा सकता है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर बोर्ड रिजल्ट की डेट को लेकर चल रही तरह तरह की खबरों से छात्र असमंजस में हैं। खास बात तो यह है कि यूपी बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट की डेट को लेकर आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। यूपीएमएसपी कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट का ऐलान, 13 जून को सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज 13 जून को सरकार की एजेंसी में राहुल गांधी सम्मन का जवाब देंगे। पिछले 7 से 8 सालों से कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिसका सरकार ने दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस ने हेराल्ड मामले में सारे कागज रखे, लेकिन जब जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलती है, जो इस तरह को एजेंसी सक्रिय हो जाती है। कांग्रेस आज इसका विरोध करते हुए सत्याग्रह करेगी। सड़क से 11 मीटर ऊंचा होगा ताज पूर्वी गेट स्टेशन का प्लेटफॉर्म, 90% सिविल कार्य पूरा। ताजनगरी के पहले मेट्रो स्टेशन आज पूर्वी गेट का प्लेटफॉर्म सड़क से 11 मीटर ऊंचा होगा। फतेहाबाद रोड पर टीडीआई मॉल के सामने स्टेशन की बिल्डिंग बन गई है। 90% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। बिल्डिंग में ग्रेनाइट की फिनिशिंग अब हो रही है। स्टेशन के दोनों गेट पर यात्रियों के लिए प्रवेश व निकास की सुविधा होगी। फतेहाबाद रोड पर 273 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबा 3 मेट्रो स्टेशन का एलिवेटेड सेक्शन बन रहा है। इस सेक्शन में पहला स्टेशन ताज पूर्वी गेट होगा। तीनों स्टेशन दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। आगरा में शक्ति बनाएंगी शक्ति वन। मेरा घर मेरे पेड़ मेरी ऑक्सीजन थीम पर वन विभाग ने आगरा में 51 लाख पौधे रोपने के अभियान के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इनमें पहली बार शक्ति वन बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव में नारी शक्ति को समर्पित शक्ति वन में देसी प्रजातियों के 11,000 पौधे लगाए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए तालाबों की तर्ज पर अमृत महोत्सव उद्यान भी इस पौधारोपण अभियान का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। डीएफओ अखिलेश पांडे ने बताया कि जिले की हर ग्राम पंचायत में अमृत महोत्सव उद्यान बनाया जाएगा। अमित शाह बोले, अच्छे दिन आ गए, अब और अच्छे दिन आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को गुजरात दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने खुखरी संग्रहालय और 80 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उनके साथ राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी, दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, गुजरात सरकार में राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी भी मौजूद थे।
गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अच्छे दिन आ गए, लेकिन अभी अच्छे दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार दीव आया हूं। आज पहली बार पश्चिमी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक दीव में हुई। मोटू पतलू सिखाएंगे टैक्स के गुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया कॉमिक बुक और गेम। टैक्स हमारी दिनचर्या में शामिल है, इसके बावजूद इसको लेकर जागरूकता की कमी दिखाई देती है। इसमें फॉर्मूला से लेकर ढेर सारी थ्योरी होती है। यही वजह है कि बच्चे और युवा इससे दूर भागते हैं। लेकिन अब बच्चों के साथ साथ बड़े भी आसानी से और मजेदार तरीके से टैक्स की जटिलताओं के विषय में जान सकेंगे। टैक्स को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई कॉमिक बुक्स बोर्ड गेम को लॉन्च किया। ये बुक और गेम्स सीबीडीटी ने तैयार की है। सीबीडीटी ने टैक्स की जागरूकता बढ़ाने के लिए बोर्ड गेम्स, 3D पजल्स और कॉमिक बुक तैयार की हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के निवेश परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए निवेश परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसके अमल के लिए उद्यमियों को हर संभव सहयोग और मदद प्रदान की जाए। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव अपने सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें और निवेशकों के साथ संवाद बनाए रखें। मुख्यमंत्री रविवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। किसानों का अब तक क्यों नहीं हुआ भुगतान? अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। किसान आंदोलन की दिलाइया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों की मानसिकता किसान विरोधी है। किसानों की कीमत पर पूंजी घरानों का पोषण करने का उसका रिकॉर्ड जग जाहिर है। भाजपा सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन लगता नहीं कि भाजपा सरकार ने इससे कोई सबक सीखा। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि गन्ना किसानों का सहकारी चीनी मिलों पर अरबों रुपया बकाया है। खीरी की चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 13 अरब रुपए बकाया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सीएम का बड़ा आदेश। जाने क्या बोले योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। जीनोम सीक्वेंसिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही संक्रमण है। सीएम ने कहा कि यह स्थिति घबराने की नहीं, किंतु सतर्क और सचेत रहने की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में फरवरी से अभी तक ओमिक्रॉन के करीब 1575 मामले मिले हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के नए केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन बनेगा प्रदेश के लिए मिसाल। रासुका एक गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वालों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो नजीर बने। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ताओं ने अपने कुत्सित उद्देश्यों के लिए किशोर व युवाओं को मोहरा बनाया। ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की जाए और ऐसे लोगों के विरुद्ध रासुका या गैंगस्टर एक्ट के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाए। पुलिस का एक्शन जारी। इमाम समेत यूपी में अब तक 305 लोग गिरफ्तार। यूपी में 9 जिलों में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और पत्थरबाजी में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। रविवार को पुलिस ने प्रयागराज से 24 लोगों समेत पूरे प्रदेश से 305 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें अचाला मस्जिद के इमाम अली अहमद की गिरफ्तारी भी चर्चा में है। शनिवार को पुलिस ने प्रयागराज से 68 लोगों को पकड़ा था, जिसमें 4 नाबालिग शामिल थे। अब तक पुलिस ने प्रयागराज से 92 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अब तक कुल 13 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। डीएम आवास पर गाय के इलाज के लिए लगाए 7 डॉक्टर। आदेश का लेटर वायरल। यूपी के फतेहपुर में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी एक आदेश व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है। इस हादसे में डीएम आवास में गाय के इलाज के लिए 7 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाने की बात कही गई। इस आदेश के वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। डीएम ने तो सीवीओ की जमकर क्लास ली। वहीं अफसर शासन स्तर से मामले पर कार्रवाई की आशंका जता रही हैं। हालांकि संबंधित अधिकारी ने इस लेटर को शरारतपूर्ण तरीके से वायरल करने की बात कही। लखनऊ में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 69 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को 69 लोग कोरोना की चपेट में आए। लगातार मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की हलचलें बढ़ गईं। सबसे ज्यादा सरोजनी नगर इलाके में सबसे ज्यादा 13 लोग संक्रमित मिले। चिन्हट में 9, अलीगंज में 8, आलमबाग और डिस्ट्रिक्ट में 7 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। करीब 2 दर्जन लोगों ने वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की जांच कराई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।